बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ घूम प्लेट डालने का तरीका। बहुत ही आसान है ये तरीका। जब भी हम अपनी शर्ट पे बनाएं या फ़्रॉक पे बनाएं तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि शर्ट का फ्रंट ले लेना है और इस तरह से उसका सेंटर बना लेना है। मेरे पास ये गले वाली शर्ट मौजूद है, इसका गला पहले से प्रिंट हुआ है और इसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने सारी ही रख दी। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है ये डबल फोल्ड में 17.5 इंच आ रही है। इसकी साइड से जो वाइट कलर की किनारी थी वो मैंने निकाल के इसका बाकी जो पोर्शन बनता है वो 17.5 इंच का। और उसके बाद हमने इसको डबल फोल्ड करके सेंटर बना के मैंने इसका गला दोनों तरफ से, ये देखिए इसका गला जब भी आपके पास इस तरह का प्रिंट आए तो गले का लेवल एक जैसा कर लें। ये देखिए ये गले की जो दोनों लाइनें हैं एक साथ मिल रही है, यानी ये गले का लेवल बिल्कुल एक जैसा है। और इतना ही गला मुझे तैयार चाहिए, यानी ये 6 इंच का है, मीडियम साइज़ में ये गला तैयार होगा। और इसकी होगी वो भी 6 इंच की होगी, यानी यहाँ पर ये आधा इंच ऊपर से सिलाई में कटिंग में आके छांटी में करके तो ये गला 5.5 इंच का बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमने जो है ये गले का हिसाब फाइनली रख लिया है। का जो है मेरे पास तो ये मौजूद है, यानी कि मैंने जिस हिसाब से गला तैयार करना है वो डिज़ाइन भी मेरे पास मौजूद है। और जितना ही इसकी गहराई चौड़ाई होगी वो सारा, यानी कि इस तरह ये प्रिंट हुआ गला है, मैंने इसी हिसाब से गला तैयार करना है। और उसके बाद आपने अपनी कमर का हिसाब लेना है कि आपने कितना, यानी कि नीचे को प्लेट रखना है। तो मीडियम साइज़ है, इस पर मैंने लगाने हैं 14.5 इंच का निशान। 14.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी, ऊपर से आधा इंच सिलाई में भी जाएगा तो ये तकरीबन 14 इंच पे तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 14.5 इंच का निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। और यहाँ पर भी बिल्कुल एंड पे जो इसकी किनारी होगी यहाँ पर भी हम 14.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर हल्का सा हम कट लगा लेंगे। इसको दोनों कपड़ों को हम इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और इस तरह से कैंची की नोक से हल्का सा हमने यहाँ पर ये निशान बना लेना है इस तरह से। अब इस निशान को ऐसे पकड़ना है और जो हमने ये 14.5 इंच का निशान लगाया था, इन दोनों निशानों के ऐसे बराबर करते हुए हमने कपड़ा एक जैसा कर लेना है। और यहाँ पर हम आयरन की मदद से निशान बना लेंगे। कर लेने के बाद अब ये निशान हमारे पास मौजूद है, तो इसी निशान पे हम, तो दोनों तरफ से हमने इस तरह से ये जो लाइन आई हुई है इसी लाइन के ऊपर हमने निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हमने जो ये निशान लगा लिया है दोनों तरफ से। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और इसको दोबारा से हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये कमीज़ की बैक साइड हो। घूम प्लेट जो है हम बैक से डालते हैं जो कि नुमाया नहीं होते। घूम का मकसद यही होता है कि उनको घूम करना नज़र नहीं आते। तो हमारे पास ये गले का लेवल मौजूद है कि हमने जो गला तैयार करना है, उसके बाद इस गले से 1 इंच के फासले पे हमने एक और निशान लगा लेना है। यानी कि गले की जो ये आउटलाइन आ रही है जहाँ पर हमारा गला तैयार होना है, इससे हमने बाहर की तरफ 1 इंच का निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद हमने टोटल नाप करना है। ये हमारे पास 4.25 इंच का ये निशान आ रहा है, तो ये टोटली हम 4.25 इंच के निशान यहाँ पर लगा लेंगे, यानी कि 4.25 इंच की ये नीचे को 14 इंच तक एक लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए हमने ये लाइन लगा ली है। अब हमने इस लाइन को भी पकड़ना है और इसको भी इस तरह से आयरन कर लेना है ताकि ये निशान दूसरी तरफ से भी इसी तरह पड़ जाए। आयरन कर लेने के बाद अब हम इस तरह से ये देखिए खोलेंगे और इस तरफ से भी ये निशान आ गया। अब हमने इस निशान को भी गहरा कर लेना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से जो है हमारे पास ये निशान मौजूद है। ये देखिए इस तरफ से भी इस तरफ से भी दोनों तरफ से, यानी जो गला है गले से 1 इंच बाहर की तरफ है। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमने इसको दोबारा खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब हमने प्लेट किस हिसाब से डालना है, 1 इंच का डालना है, आधे इंच का डालना है, यानी जिस हिसाब से आप अपने प्लेट डालना चाह रही हैं उस हिसाब से हम इस निशान के अलावा हम और निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ आधे इंच के प्लेट। तो आधे इंच का प्लेट में जो है 1 इंच का कपड़ा, यानी कि इस तरह से जब हम डबल फोल्ड में ये आधा इंच होगा और जब हम इसको सिंगल खोलेंगे तो 1 इंच का होगा। तो मैं ये यहाँ पर सारे 1 इंच तक निशान लगा लूँगी, यहाँ पर 3 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, यानी कि यहाँ से मैंने 3 इंच का एंड पे छोड़ देना है क्योंकि वहाँ से हमने कंधे की कटिंग करनी है। उसके अलावा यहाँ पर मैं सारे 1-1 इंच के निशान लगा लूँगी इस तरफ से भी। और जो वो हमने 14 इंच का निशान लगाया है यहाँ से भी, ये जो हमने इसकी लंबाई के नीचे को लंबाई ली थी 14 इंच की, यहाँ पर भी मैं
एक एक इंच के निशान लगा लूँगी। मैं दोनों तरफ से निशान लगा लिए हैं और इधर से मैंने 3 इंच का कपड़ा छोड़ दिया। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो अब हमने ये करना है कि इस निशान को, जो ये लाइन लगाई थी, इसको ऐसे पकड़ना है, डबल फोल्ड करना है, इस निशान के साथ हमने मिला लेना है, इधर से भी और इधर से भी, इन दोनों का सेंटर हमने कर लेना है। लिया हमने नीचे से भी। तो ऊपर का जो ये टोटल कपड़ा आएगा ये आधा इंच आएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए एक जैसी लाइन बन जाती है। जब कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो इसको पकड़कर ऐसे हाथ की मदद से इसको इकट्ठा कर लें और ऐसे चुन्नट डाल लें। इससे ये होगा कि यहाँ पर लाइन बन जाएगी और हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। ये देखें, लाइन बना के थोड़ा सा दबाव जब इस कपड़े पे देंगे तो ये देखें निशान हमारे पास मौजूद है। ये तो हमने सिलाई यहाँ से लगानी शुरू करनी है। ये जो आधे इंच का निशान है, यहाँ से हमने इसको खूब पक्का करके इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच के ले आएंगे तो ये हमारी जो है बिल्कुल सिलाई जो है बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, ये सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। ये नीचे से खींचते हुए यहाँ से हमने पक्का करते हुए ऊपर की तरफ ले आए। तो ये एक सिलाई लग गई है। अब उसके बाद हमने ये करना है, दूसरी सिलाई लगानी है। तो इस कपड़े को हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद अब हमने ये वाले जो आधे इंच के निशान लगे हुए हैं, इन दोनों को इस तरह से बराबर करना है। देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर कर लेना है और फिर नीचे से जो लगे हुए हैं इन दोनों को भी हमने इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखें चुटकी की मदद से ऐसे, और इस कपड़े को ऐसे खींचना है। ये देखें बिल्कुल सीधा ही हमारे पास कपड़ा आता है। तो इसको हमने इस तरह से, ये देखें, लाइन लगा लेनी है जैसे पहले हमने लगाई है, बिल्कुल सीधी। इस तरह से कपड़े को हम इकट्ठा कर लेंगे और इसको दबाव डाल लेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन आ गई है। अब चाहे तो आप अंदाजे की मदद से यहाँ पर आधे इंच के निशान लगा लें। अगर अंदाज़ा नहीं है, मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इंच टेप की मदद से भी यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आधे इंच के, एक तो जब भी इंच टेप उठाओ 60 वाली साइड पहले आती है, ये 1 वाली बाद में आती है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये आधे इंच के ऐसे निशान लगा लेने हैं। इससे आपके प्लेट का लेवल बिल्कुल एक जैसा आएगा और सिलाई लगाने में बहुत आसानी आएगी और आपके प्लेट जो हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ, यानी कि अगर इनकी सिलाइयाँ एक जैसी हैं तो प्लेट खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरह से आपकी सिलाई बिल्कुल एक लेवल पे आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इस लाइन को ऐसे एक जैसा कर लेना है और फिर इसी लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये दूसरा प्लेट भी हमने डाल लिया। एक प्लेट ये हमारे पास है और एक प्लेट ये है। तो इसी तरह जितने भी निशान हमने इस तरफ से लगाए हैं सारे प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद हमने दूसरी तरफ से भी, ये देखिए, ये जो पहला निशान हमने लगाया था ये वो है। उसके बाद हमने सारे 1 इंच के निशान लगाते हुए इसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड पर भी प्लेट डाल लेंगे और फिर इसकी जो है फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, ये 2 प्लेट हमने इस तरह से आधे आधे इंच के फासले पे डाल लिए हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ से, ये देखिए, ये प्लेट डाल ली हैं। 5 प्लेट इस तरफ से आए हैं और 5 प्लेट इस तरफ से आए हैं। दोनों तरफ से जो है प्लेट का लेवल बराबर है। ये देखिए इस तरह से जब आप सेंटर करेंगे तो ये देखें गले को हमने बराबर कर लिया तो प्लेट भी, ये देखें, बिल्कुल बराबर एक ही लेवल में आ रहे हैं दोनों तरफ के प्लेट। अब हमने ये करना है कि इसको जो है आयरन कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से इस फ्रंट साइड से, ताकि ये जो थोड़ी बहुत हल्की सी चुन्नट सिलाई में आ जाती है बाज़ औक़ात तो वो निकल जाए। दोनों तरफ से पहले इसको हम इस तरह से आयरन कर लेंगे। देखिए सफाई देने के बाद अब हमने इसको इस तरह से खोलना है और इसकी बैक साइड करनी है। बैक साइड करने के बाद हमने कपड़े को एक जैसा रखना है और जो प्लेट का लेवल होगा वो हमने बिल्कुल एक जैसा, यानी कि प्लेट का जो रुख होगा वो हम चाहे कंधे की तरफ कर रही हैं या गले की तरफ, एक तरफ ही होना चाहिए दोनों तरफ से। तो मैं ये गले की तरफ प्लेट का जो ये आए हुए हैं इनका रुख कर रही हूँ। इनको पहले मैं अच्छी तरह से यहाँ से प्रेस कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पे सेट हो जाए। और नीचे से हमने जैसे प्लेट है वैसे इसको हमने खींच के रखना है इस तरह से। ये देखेंगे फिर खुद ब खुद नीचे को भी प्लेट हमारे बनते आएंगे। तो इस तरह हमने नीचे तक, ये जहाँ तक हमारे प्लेट बन रहे हैं, इसको आयरन करके सारे कपड़े को हमने बिठा लेना है ताकि कटिंग करते वक्त हमारे लिए आसानी हो। इस तरफ से भी हमने ऐसे कर लेना है और ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हम कर लेंगे। अब हमने दोनों कपड़ों को एक जैसा करना है और इसी अपने साइज़ के हिसाब से हम इसके तीरे और कंधे की कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने ये प्लेट डाले हैं बैक पे भी हमने सेम इसी तरह से
ये प्लेट डाल ली। 4.25 इंच के फासले पे हमारा पहला प्लेट डला है, यानी सेंटर के निशान से ये 1.25 इंच का फासला था। तो उसी तरह से मैंने ये लाइनें लगा के जैसे फ्रंट पे लगाई थी, दोनों तरफ से लाइनें लगा के फिर उस हिसाब से बाकी प्लेट डाल लिए थे। तो इसको भी हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके कार के साथ आयरन भी कर लिया है और प्लेट भी डाल ली है और इसका भी सेंटर हमने बना लिया है। तो दोनों पीसों को हमने ऊपर नीचे रखते हुए अपने तीरे और कंधे की कटिंग कर लेंगे साइज़ के हिसाब से।